हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को आप जितना बेहतर सीख सकते हैं, जितना बेहतर सीख सकते हैं उतना बेहतर सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है। इसी चैप्टर का यूज़ आप पूरे फिजिक्स में करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे हर चैप्टर कहीं ना कहीं इस चैप्टर का यूज़ करवा लेगा। इसीलिए ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट हो, आप उसे अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हम आपको केवल बेसिक टर्म्स बताएंगे जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होगा। मतलब इस चैप्टर में भी यूज़ होगा और इसके बाद चैप्टर्स जितने आएंगे सब में यूज़ होगा। ठीक है, तो मतलब आज का लेक्चर हमारा होने वाला है केवल और केवल बेसिक टर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली रूप से दो तरीके की होती है। ठीक है, तो साथ साथ में अपन लिखते भी चल रहे हैं और इसके नोट्स भी आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो दो तरीके की होती हैं, यानी कि इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ये कहलाती है। दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ये दोनों बेसिक हैं। आपको शायद ये बात पता भी हो क्योंकि 9th वगैरह में ये आपने पढ़ा होगा। 10th में तो हमें पढ़ने को ये मिलता नहीं है, ये 9th में मिलता है। अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो इस तरीके की क्वांटिटी का जिक्र वहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब देखिए स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इनके पास अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो उनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेंथ एक कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मास की बात करें तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहीं पे टाइम की बात करें तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब इन क्वांटिटीज़ के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ इस क्वांटिटी के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम तो हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही ये डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ भी हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे, देखिए ये एक बेसिक टर्म्स ये सबको पता है। अब हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि कब हम बोलेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है और कब हम बोलेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट की और फिर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन की, स्टेट ऑफ मोशन इसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करें तो हम ये बोलते हैं इसमें कि कोई बॉडी है अगर समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। मेरी बात समझ में आ गई। उसी तरीके से स्टेट ऑफ मोशन की भी बात है कि अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी बॉडी मोशन में है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, कि मोशन कितने तरीके का होता है, ठीक है। देखिए कैटेगरी बहुत सारी है, लेकिन हम मेन कैटेगरी देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एक तो ये होता है। दूसरा होता है आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। ये मोशंस होते हैं, मतलब मोशन के टाइप्स होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखना। ये देखिए आज हम बेसिक टर्म्स केवल सीखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरीके का, 3 तरीके का, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ये मोशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर इन टाइप्स की बात करें तो देखिए ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है, मतलब कोई भी मोशन 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कोई भी मोशन 2 तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई मोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में। यार रेफरेंस पॉइंट होती क्या है, ठीक है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट की बात की जाए तो हम ये बोलते हैं, पहले रेफरेंस पॉइंट की हेडिंग लिख लें, हैं। तो देखिए ये है रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी डिस्टेंस को मेज़र करें, या जहाँ से हम किसी बॉडी की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, या इसी को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। व्हाट? ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। अगेन, जहाँ से किसी बॉडी की डिस्टेंस को मेज़र की जाती है वही पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, या उसी को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम के बारे में, ठीक है। मतलब अब हम रेफरेंस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं।
तो देखिए अगर हम फ्रेम कुल मिला के बात करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से पहले एक चीज़ देखें कि रेफरेंस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर रेफरेंस सिस्टम की बात करें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, या कोई भी बॉडी 3 तरीके से मूव करती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में, दूसरा एक प्लेन में और तीसरा 3D में, ठीक है। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम, कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम। अब देखिए इनकी बात करें तो एक होता है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक होता है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक तो हम इसमें देखते हैं, दूसरा आपका होता है मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका मोशन इन 3D, मोशन इन 3D या 3 डायमेंशनल मोशन, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, तो जैसे इसका मतलब ये होता है कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के मोशन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। अब हम बात करें अगर प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन, अगर प्लेन में मोशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, या 2 प्लेन एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसमें किसी ऑब्जेक्ट को कैसे, ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे देखा जाता है वो समझिएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आपने इस तरीके से थ्रो किया, इस तरीके से थ्रो किया, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब ऐसे कि ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इस तरीके के मोशन को बोला जाता है कि मोशन इन अ प्लेन, या इसी को बोला जाता है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोशन इन 3D। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे किसी भी पार्टिकल को आप आसमान में फेंक दीजिए, स्पेस में फेंकिए, तो हम बोलते हैं कि उसका जो मोशन है वो 3D मोशन है, ठीक है। जैसे इसमें 3 एक्सिस दिखेंगी, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा आपको जेड एक्सिस भी दिखेगा, ठीक है। और जो आपकी बॉडी होगी वो बॉडी कहीं इधर होती है, मतलब इससे और इससे और इससे, मतलब तीनों में, तीनों का मतलब आपका स्पेस में चला जाता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी कहीं स्पेस में होती है और इसको हम बना देते हैं, ये हो गई, ठीक है। और ये बॉडी किस में है, स्पेस में है। तो देखिए ये हुआ कार्टेशियन रेफरेंस सिस्टम के बारे में। तो देखिए बेसिक से इंफॉर्मेशन हमें देखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो देखिए अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरीके का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। तो हमारी हेडिंग है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है, इसको देख लें। तो देखिए इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया। दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी फ्रेम की बात कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे हो, आप बाइक से जा रहे हो, आप बस में हो, आप ट्रेन में हो,
तो जैसे आप जहाँ पे हो, जिस फ्रेम पे हो, वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी जगह पे खड़े हो वही आपका फ्रेम होता है। लेकिन बात होती है कि वो फ्रेम किस तरीके का है, मतलब रेस्ट में है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो किस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी भी बात होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें होता क्या है कि वो फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी भी आप 4 व्हीलर या बाइक को जाते हुए देखिए, तो जो मेरा फ्रेम है तो ये फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यू अंडरस्टैंड, ये होता है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो ये क्या होता है। जैसे इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा फ्रेम जो मूव कर रहा हो विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी से कोई फ्रेम मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से, यानी कि हम बोल दें कि वो फ्रेम जो एक्सिलरेट कर रहा हो, तो इस तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आप सपोज कर लीजिए ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी होती है एक्चुअल में वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम यही होती है। ठीक है, तो अगर उस ट्रेन से आप किसी स्टॉल को देखो, या फिर किसी पेड़ को देखो, या फिर किसी जाते हुए बाइक को देखो, 4 व्हीलर को देखो, तो अगर बोला जाए कि आपका फ्रेम कैसा है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कैसा है, तो बोला जाएगा कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन यूज़ करते हैं, तभी जाके बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए इन चीज़ों को आपको फाइनली ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा पर्पस तो ये होगा कि हम आपको थ्योरी तो करा देंगे, लेकिन हम आपको बहुत बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करेंगे और कराएंगे भी। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, लेकिन बस इसके लिए यही है कि आपको पहले ही सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़नी होंगी। जितनी चीज़ें आपको बताई जाएं उतनी चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।